हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10+2 में साइंस स्ट्रीम पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। हम ब्रीफली हर चीज़ का ओवरव्यू। वैसे देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी जॉब्स हैं, लेकिन किसी भी जॉब को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। हर साल स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वे कौन सी स्ट्रीम लें, या स्ट्रीम लेने के बाद भी वे कंफ्यूज रहते हैं कि फर्दर स्ट्रीम में क्या परस्यू करें। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी आए, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। शुरू करते हैं। 10+2 पीसीएम करने के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन 10+2 के फाइनल ईयर में आता है, वो है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का। इसमें आपकी 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन इंक्लूडेड होता है, और इससे आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के वेरियस आर्म्स में एज एन ऑफिसर जा सकते हैं। इसमें पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है और बाद में एक इंटरव्यू होता है। इसी के सिमिलर एक 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जिसमें भी 4 इयर्स का ट्रेनिंग होता है, और इससे आप आर्मी या नेवी के वेरियस आर्म्स में जा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो पीसीएम स्ट्रीम के लिए खासकर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा 10+2 की फाइनल ईयर में आपके पास SCRA का ऑप्शन होता है, जो कि रेलवेज का एग्ज़ाम है। इसमें भी 4 इयर्स का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन इंक्लूडेड है। ये स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का एग्ज़ाम है, जिससे आप रेलवेज में ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली IIT लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डिप्लोमा करें, जो कि 2 इयर्स का होता है, जिससे आप फिल्म और टेलीविज़न मीडिया के वेरियस जॉब्स को पा सकते हैं। और इसमें कोर्सेज होते हैं फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और फिल्म प्रोसेसिंग। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है, जिससे आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म रिलेटेड जॉब्स पा सकते हैं, जिसमें कोर्सेज होते हैं होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, कलनरी आर्ट्स, जिससे कि आप शेफ़ बन सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है कि आप एक बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, जिसमें कि 3 इयर्स लगते हैं। ये आप अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस में कर सकते हैं, जैसे BSc बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, ये सब सब्जेक्ट्स के साथ आप कर सकते हैं। या पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंसेज में BCA, BCS इन्हें कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री की इम्पोर्टेंस ये है कि इंडिया में मैक्सिमम जॉब्स के लिए आपको बैचलर्स डिग्री करना ज़रूरी है, उनमें एलिजिबल होने के लिए। जब आप बैचलर्स डिग्री कर लेते हैं तो इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं तो आप एक मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, जिसमें कि 2 इयर्स लगते हैं, जिसमें आप साइंस से MSc कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज से MCA कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट हो तो आप MBA यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप BE/BTech कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 4 इयर्स का एक कोर्स होता है। इसके लिए आपको JEE एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जैसे कि AIEEE या फिर IIT का एग्ज़ाम पहले कहते थे। और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसके बेसिस पे आपको वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs, NIITs, इनमें वेरियस सीट्स या फिर उन सीट्स पे स्कॉलरशिप मिलती है। आजकल ये ऑप्शन यूथ के साथ बहुत पॉपुलर इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज का इन कॉलेजेस के साथ टाई अप रहता है, ताकि जैसे ही आप 4th ईयर पास आउट हों तो कंपनीज डायरेक्ट आपको रिक्रूट कर लेंगे, यानी कि आपका जॉब सिक्योर हो जाता है। बट रिसेंट ईयर्स में इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से ये अब उतना लुक्रेटिव नहीं रह गया है। इस बैचलर्स डिग्री को करने के बाद भी आप सिमिलरली गवर्नमेंट की सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे कि MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या ME MS मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ साइंसेज, या फिर MBA। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सब कोर्सेज करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप टीचर बन सकते हैं। बैचलर्स डिग्री करने के बाद आप इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। सेकंड, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। सिमिलरली आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी फर्दर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टरेट कर सकते हैं PhD करके। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस स्ट्रीम की सबसे सॉट आफ्टर जॉब,
यानी कि इंजीनियर बनना। तो बैचलर्स डिग्री करने के बाद आप इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट के सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, रिगार्डलेस आपने बीएससी किया है, बीई किया है या बीटेक किया है। तो सबसे पहले आप आईईएस यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे आप ग्रेड ए लेवल के ऑफिसर जैसे कि आईएएस ऑफिसर उनके इक्विवेलेंट बनेंगे। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे कि आप ग्रेड बी लेवल के ऑफिसर जैसे कि जूनियर इंजीनियर, जेई या एई, असिस्टेंट इंजीनियर ये बन सकते हैं। फिर आप रेलवेज़ के इंजीनियर रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। आप पीएसयूज़ यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनमें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनीज जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, इन सब का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहें तो गेट के एग्ज़ाम से इनमें जा सकते हैं या इनके पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे इनमें जा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट कंपनीज़ का डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आईआईटीज़ या जो एनआईटीज़ या बड़े कॉलेजेस होते हैं वो डायरेक्टली इनमें प्लेसमेंट्स भी करवाती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ग्रेड ए लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बन सकते हैं, जैसे आईएएस, आईएफएस या आईपीएस। इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप डिफेंस में जा सकते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी में आर्मी टेक के थ्रू या नेवी की टेक्निकल एंट्री के थ्रू, जिसमें आप ग्रेड ए लेवल के ऑफिसर बनेंगे। टेक्निकल एंट्रीज में आपको रिटर्न नहीं देना होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और एक तीसरा एग्ज़ाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस का एग्ज़ाम, जिसमें पहले आपको रिटर्न निकालना होता है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर के सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। बैचलर्स डिग्री का आपके पास ऑप्शन है कि आप BR यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, जिससे आप आर्किटेक्चर रिलेटेड वेरियस जॉब्स जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, लैंडस्केप डिज़ाइनर ये सब बन सकते हैं। आप चाहें तो बैचलर्स डिग्री की जगह आप 2 या 3 साल के जो कोर्सेज होते हैं जैसे आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। आईटीआई से आप जो मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, ऐसे मैकेनिक ऐसे जॉब्स होते हैं इनको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 10+2 के बाद एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए विदाउट डूइंग बैचलर्स। तो इन जॉब्स को भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप डिफेंस में जा सकते हैं, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। इन सब में आप ग्रेड बी या ग्रेड सी लेवल पे जा सकते हैं, जिसे कि आप अमूमन फौज की भर्ती के नाम से जानते हैं। तो इनमें भी वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं, फिजिकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम। इन्हें क्लियर करने के बाद आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप पुलिस में जा सकते हैं, जो कि पुलिस का ग्रेड बी या ग्रेड सी के जॉब्स होते हैं। आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, जिसका कि लगभग 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप वेरियस प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनमें एज ए नाविक भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवेज़ के जो ग्रेड बी और ग्रेड सी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे टिकट कलेक्टर के, रेलवेज़ के क्लर्क के, उन्हें दे सकते हैं। गवर्नमेंट के सारे क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स आप अगर निकाल सकें तो उनमें जा सकते हैं। आप पायलट भी बन सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना होगा, फिर आप एक कमर्शियल पायलट या फिर एक जो पैसेंजर प्लेन चलाते हैं उस पायलट का एग्ज़ाम देके आप पायलट बन सकते हैं। इन सब के लिए आपको बैचलर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बैचलर्स करने के साथ साथ भी इन्हें कर सकते हैं। 10+2 पूरा करने के बाद इन सब के लिए आप एलिजिबल हैं। तो 10+2 पीसीएम स्ट्रीम से जितने भी आपके पास मेन करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब डिसीजन मेकिंग में आपको 4 फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड, यानी कि किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। सेकंड, आपकी कैपेबिलिटी, कि आपको क्या लगता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। थर्ड, आपका टाइम प्लान, कि आप कितने समय तक पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं और किस समय के बाद आपको जॉब की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और लास्टली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि कितना एक्सपेंस आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। फाइनली यही सारी बातें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने से खुद को रोकूंगा, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी कई एग्जांपल हैं जिनसे हम फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एग्जांपल हमारे लिए एप्लीकेबल हो। बट मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो आपकी कंडीशंस हैं, यानी कि रिगार्डिंग जो आपका एप्टीट्यूड है वैसा,
जैसा आपका टाइम प्लान है, जैसी आपकी कैपेबिलिटी है और जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है। सिमिलर कंडीशंस में आपके जो नोन पर्सन्स हैं, जैसे हो सकता है आपके सीनियर्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, उनमें जिसने सक्सेस पाई है या जिसने सक्सेस नहीं भी पाई है बट जो आपके सिमिलर कंडीशंस देख चुके हैं, उनसे आप ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि जो भी हमसे बड़े हैं उन्हें हमसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा। सक्सेस आदमी को भी एक्सपीरियंस होगा और फेलियर आदमी को हो सकता है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो आपके सिमिलर कंडीशंस वाले किसी इंसान से आप बात करेंगे तो ज़रूर ही वो आपकी हेल्प करेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।